भगवान कृष्ण का जीवन परिचय। भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें जगत के पालनहार और योगेश्वर के रूप में पूजा जाता है, भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म के एक प्रमुख और दिव्य व्यक्तित्व हैं। उनका जीवन एक महान संदेशवाहक, नायक और प्रेरणादायक व्यक्तित्व के रूप में हमारे सामने आता है। उनका जन्म, जीवन और कर्म पूरी मानवता को धर्म, प्रेम, न्याय और भक्ति का मार्ग दिखाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में मथुरा नगरी में हुआ था। वे यदुवंश में वासुदेव और देवकी के 8वें पुत्र थे। कंस, जो उनकी माता देवकी का भाई था, को यह भविष्यवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र उसका विनाश करेगा। इस डर से कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो उनके पिता वासुदेव उन्हें गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के पास छोड़ आए। यह रात एक अद्भुत चमत्कार से भरी थी। जैसे ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ, कारागार के ताले अपने आप खुल गए और यमुना नदी ने वासुदेव को रास्ता देने के लिए अपना जल नीचे कर लिया। गोकुल में श्री कृष्ण ने बाल्यावस्था बिताई। उनका बचपन लीलाओं से भरा हुआ था। वे माखन चुराने वाले माखनचोर के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके साथी गोपियों के साथ उनकी लीलाओं ने गोकुलवासियों को आनंदित किया। श्री कृष्ण ने अपने बचपन में कई असुरों का वध किया। इनमें सबसे प्रसिद्ध है कालिया नाग को यमुना से निकालना। कालिया नामक नाग यमुना नदी को विषैला बना रहा था। श्री कृष्ण ने उसे हराकर यमुना को शुद्ध किया। इसी प्रकार पूतना नामक राक्षसी, जो बालकों को मारने आई थी, श्री कृष्ण के हाथों मारी गई। श्री कृष्ण ने गोकुलवासियों को सिखाया कि हमें प्रकृति और धरती माता की पूजा करनी चाहिए। इंद्रदेव के अभिमान को तोड़ने के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर उठा लिया और 7 दिनों तक गोकुलवासियों को वर्षा से बचाया। यह घटना गोवर्धन पूजा का आधार बनी। कृष्ण जब युवा हुए तो उन्हें अपनी वास्तविक जन्मभूमि मथुरा और अपने माता पिता वासुदेव और देवकी की दुर्दशा के बारे में ज्ञात हुआ। वे मथुरा पहुंचे और कंस को पराजित कर उसका वध किया। उन्होंने मथुरा को कंस के अत्याचारों से मुक्त किया और अपने नाना उग्रसेन को पुनः राजगद्दी पर बैठाया। मथुरा पर बार बार आक्रमण के कारण श्री कृष्ण ने समुद्र के किनारे द्वारका नगरी की स्थापना की। द्वारका एक सुंदर और सुरक्षित नगरी थी, जिसे यदुवंशियों का नया घर बनाया गया। श्री कृष्ण का जीवन महाभारत के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे पांडवों के परम मित्र, मार्गदर्शक और सारथी थे। उन्होंने पांडवों को धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। जब अर्जुन ने युद्धभूमि में अपने कर्तव्य से विचलित होकर मोहग्रस्त हो गए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें भगवद्गीता का उपदेश दिया। भगवद्गीता एक अमर ग्रंथ है, जिसमें कर्म, भक्ति और ज्ञान के सिद्धांतों का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण कर उनसे विवाह किया। इसके अतिरिक्त उनकी 8 पटरानियां थीं, जिनमें सत्यभामा, जाम्बवती और कालिंदी प्रमुख थीं। उनके 16,108 पत्नियों की कथा उनके करुणा और न्यायप्रिय स्वभाव को दर्शाती है, क्योंकि उन्होंने नरकासुर द्वारा अपहरित स्त्रियों का मान बचाने के लिए उनसे विवाह किया। कृष्ण ने संदीपनी ऋषि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण की। वहां उन्होंने 64 कलाओं में पारंगतता हासिल की। गुरुदक्षिणा के रूप में उन्होंने अपने गुरु के पुत्र को पुनर्जीवित कर लाने का असंभव कार्य कर दिखाया। श्री कृष्ण का जीवनकाल 125 वर्षों का था। उनके अंतिम दिनों में यदुवंशियों के आपसी कलह के कारण विनाश हुआ। यह द्वारका के डूबने और यदुवंश के अंत का कारण बना। अंत में जरा नामक एक शिकारी ने गलती से उनके पैर में बाण मार दिया। इसे भगवान ने अपनी लीला मानकर सहज स्वीकार किया और इस प्रकार उनका अवतार लीला समाप्त हुई। भगवान श्री कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि धर्म का पालन और कर्तव्य का निर्वहन हर परिस्थिति में करना चाहिए। उन्होंने प्रेम, भक्ति और त्याग का मार्ग दिखाया।
उन्होंने यह संदेश दिया कि जीवन में कर्म करते रहना ही सच्चा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण केवल एक ऐतिहासिक और धार्मिक व्यक्तित्व नहीं हैं, बल्कि वे जीवन जीने की एक कला और प्रेरणा हैं। उनकी लीलाएं, शिक्षाएं और उपदेश आज भी प्रासंगिक हैं और मानवता को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। उनका जीवन एक आदर्श जीवन है जो हमें प्रेम, भक्ति और कर्तव्य के मार्ग पर चलने का संदेश देता है। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें, अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। नई और मज़ेदार वीडियो के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिले। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और सीखते रहें।